पार्थिव शिव पूजा की कितनी बड़ी महिमा है। लिखा है कृते रत्नमयम लिंगम त्रेतायाम हेम संभवम। ये तो मैंने कल भी बोला था, सतयुग में मड़ियों के शिवलिंगों के ऊपर पूजन होता था, त्रेता में स्वर्ण के शिवलिंग पर पूजा होती थी और द्वापर में पारदेश्वर के ऊपर पूजा होती। लेकिन कलयुग में भगवान नर्मदेश्वर जो कि मिट्टी के शिवलिंग से ही बने, एक बाणासुर नाम का राक्षस हुआ था, इसने करोड़ों मिट्टी के शिवलिंग बना करके मिट्टी के शिवलिंग बनाकर इन्होंने नर्मदा में उनको प्रभावित किया। एक दिन भगवान शंकर प्रकट हो गए और कहा पुत्र वरदान मांग, तुझे क्या चाहिए। तो इसकी आंख में आंसू आ गए और कहता है कि प्रभु मैंने जितने भी मिट्टी के शिवलिंग बनाए हैं वो सब पाषाण के हो जाएं। भोलेनाथ ने कहा ऐसा ही होगा। नर्मदा के जल में वो शिवलिंग उछाल भरने लगे। महादेव ने कहा से इनका नाम नर्मदेश्वर होगा। भगवान नर्मदेश्वर के ऊपर चढ़ा हुआ प्रसाद हर भक्त उसको लेने का ग्राह्य अधिकारी है। ऐसे भगवान नर्मदेश्वर, आप मिट्टी के शिवलिंग नहीं बना सकते हैं तो आप नर्मदेश्वर भगवान की पूजा कीजिए और इस कलकाल में बड़े सिद्ध हैं। यथा सर्वेषु देवेषु ज्येष्ठ श्रेष्ठ महेश्वर एवं सर्वेषु लिंगेषु पार्थुम श्रेष्ठ मुच्यते। मिट्टी के शिवलिंग की बड़ी महिमा का वर्णन किया गया। जैसे सभी देवता में शंकर श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार से भोलेनाथ के जितनी भी पिंडियां बनती हैं उन सब में मिट्टी के शिवलिंग को बहुत विशेष माना गया। यथा सर्वेश मंत्रेषु प्रणवो ही महान स्मृता। जैसे सभी मंत्रों में, क्या कर दिया भाई, जैसे सभी मंत्रों में ओमकार बड़ा श्रेष्ठ है, इसलिए सभी शंकर की पिंडियों में मिट्टी के पार्थिवेश्वर वैसे ही विशेष है। तथा सर्वेषु लिंगेषु पार्थिव श्रेष्ठ मुच्यते। यथा पुरीषु सर्वासु काशी श्रेष्ठ तमा समता। जैसे शंकर की पुरियों में काशी सबसे श्रेष्ठ है, उसी प्रकार से महादेव की पिंडियों में पार्थिवेश्वर सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है। पार्थिवाराधनम पुण्यम धन आयु विवर्धनम। जो मिट्टी के शिवलिंग पर आप पूजा करते हैं इससे आपको धन, आयु, संतान, पति और पत्नी, बढ़िया साम्राज्य मिलता है। राजनीति से जुड़े हुए लोगों के लिए, राज सत्ता से जुड़े हुए लोगों के लिए, समाज से जुड़े हुए लोगों के लिए, परहित परमार्थ से जुड़े हुए लोगों के लिए कहा गया है यावन तस्य पुण्य फलम शृणु। इससे बड़ा और उनके लिए क्या पुण्य हो सकता है। वो लोग समाज के लिए बड़े कल्याणकारी होते हैं। जीवन मुक्त सवै ज्ञानी सवै वन संशया। मिट्टी के शिवलिंग पर पूजा करने वाले, महादेव की पूजा करने वाले लोग जिंदे जी मुक्त हो जाते हैं संसार से। इतनी बड़ी महिमा, इतना बड़ा महात्म्य भगवान शंकर की पूजा है। पार्थिवम शिवलिंगम च विप्रो यदन पूज्येत। लिखा है कि जो ब्राह्मण महादेव का पूजन नहीं किया वो चरण छुपाने का अधिकारी नहीं, उसका न श्राप लगेगा, उसका न वरदान लगेगा। स्वर देते रहिए। ब्राह्मण के लिए गायत्री का जप और महादेव की पूजा ये बहुत ज्यादा जरूरी है। यदि ब्राह्मण पार्थिव शिवलिंग का पूजन नहीं करता, कहा जाता है अत्यंत दारुण सुलभ प्रोत नामक, कहा नरक में तो वो जाता ही है लेकिन जिंदे जी भी दुर्गति हो जाती है। तो सब बातें वह हैं जो यहाँ लिखी गई हैं। अखंडम तद्वतम कर्तव्यम न विखंडम प्राकृत विखंडम च प्रकुर्वाणो। देखो इसमें एक बात कही, मिट्टी के जब शिवलिंग आप बनाते हैं तो उसकी आकृति का वर्णन किया गया। कितना है, अंगूठे के बराबर तो बड़े होने चाहिए और इस उंगली के बराबर मोटे होने चाहिए। बहुत लोग इतने मोटे मोटे थाप देते हैं, नहीं, जो टूट गया है बीच में से छिन्न भिन्न हो गया है, कहा गया है कि उसके ऊपर पूजा नहीं होती। अखंडम तद्वतम कर्तव्यम, बिना टूटे हुए शिवलिंग के ऊपर पूजा की जाए। जो अखंड रूप से बनाना चाहिए, खंडित रूप में नहीं। खंडित लिंग का निर्माण करने वाला पूजा का फल बिल्कुल प्राप्त नहीं करता, ऐसा इस ग्रंथ में वर्णन किया गया।